नमस्कार, सक्सेस पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 8वीं की वसंत पाठ्य पुस्तक का पाठ 14 अकबरी लूटा पाठ का सार और संबंधित प्रश्न उत्तर को देखने वाले हैं। ये जो पाठ है अन्नपूर्णानंद वर्मा जी द्वारा लिखित है और ये कहानी है कि और सारांश कुछ इस प्रकार से है कि अकबरी लोटा नामक इस कहानी में काल्पनिकता का सहारा लेते हुए कहानीकार ने लाला झाऊलाल की समस्या का हल अत्यंत रोचक ढंग से किया है। मतलब ये जो पूरी कहानी मनगढ़ंत है, काल्पनिक है, ऐसा वास्तविक जीवन में कुछ भी नहीं हुआ है। उसने अपने मित्र और एक अंग्रेज पात्र के माध्यम से यह भी बताने का प्रयास किया है कि एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए व्यक्ति कुछ भी कर सकता है। लाला झाऊलाल का बेढंगा लोटा किस तरह से ऐतिहासिक लोटा बनकर अंग्रेज के संग्रहालय का अंग बन जाता है, इसका वर्णन मन को गुदगुदाता है। तो लाला झाऊलाल इसमें एक पात्र हैं जो काशी के रहने वाले हैं और काशी में ही जो है उनकी एक दुकान भी है। ठीक है, और इसमें एक पात्र और आएंगे, एक उनका मित्र है पंडित, एक पंडित करके एक उनका मित्र आएगा और साथ में एक अंग्रेज की भूमिका भी इसमें रहने वाली है। ठीक है, तो कहानी कुछ इस प्रकार से है कि लाला झाऊलाल काशी के अमीर आदमी थे। ठठेरी बाजार में बने उनके मकान से 100 रुपये किराया आ जाता था। फिर भी 250 या 250 रुपये एक साथ कम ही मिलते थे। मतलब कहने का मतलब कभी भी 250 रुपये एक साथ उनकी दुकान पर कभी नहीं आए थे। पति पत्नी दो ही सदस्य घर में थे। जीवन सुख से बीत रहा था कि लाला झाऊलाल की पत्नी ने एक दिन उनसे अचानक 250 रुपये की मांग कर ली। 250 रुपये के एक साथ यह सुनकर लाला जी परेशान हो उठे। इतने रुपयों का अचानक प्रबंध करना उनके वश में न था। लगे हाथ पत्नी ने यह भी कह दिया कि रुपये का प्रबंध अगर नहीं कर पाए तो अपने भाई से ले लेगी। लाला के स्वाभिमान को चोट लगी। उन्होंने पत्नी से कहा कि वह अपने भाई से भीख नहीं मांगेगी, वह स्वयं ही इन पैसों का प्रबंध करके उसे 1-2 सप्ताह में दे देंगे। ठीक है, 1 सप्ताह में उसको पैसे दे देंगे। उनकी पत्नी ने कहा कि 7 दिन, इस जन्म में या अगले जन्म में। मतलब कटाक्ष कर रही है वो, क्योंकि लाला जी से उसने पहले भी कई चीज़ें मांगी थी और लाला जी ने टालम टोल कर दिया था। तो जब 7 दिन का उन्होंने कहा, सप्ताह का उन्होंने कहा, तो कि भाई इसी जन्म में या अगले जन्म में। लाला जी ने इस सप्ताह के अंत तक पैसे देने का वचन दे दिया। इस घटना के साथ में से 4 दिन बीत जाने पर भी रुपयों का प्रबंध न हो सका। पत्नी के सामने प्रतिष्ठा का प्रश्न था। यदि वे पत्नी को दिया गया वचन पूरा न कर पाए तो उसकी नज़रों में गिर जाने का डर था। आखिर 5वें दिन उन्होंने यह बात अपने मित्र पंडित बिलवासी मिश्र को बताई। अब देखो, इनके मित्र की एंट्री हो रही है कहानी में। इनके मित्र थे पंडित बिलवासी। इनको बताई। संयोग से वे भी उस समय खाली हाथ थे, मतलब उनके पास भी पैसे नहीं थे, पर किसी न किसी तरह से रुपयों के प्रबंध करने की बात कहकर चले गए। आज उस घटना का 7वां और पत्नी से किए गए वायदे का अंतिम दिन था। परेशान झाऊलाल को कुछ सूझ न रहा था, क्योंकि बिलवासी मिश्र भी पैसे लेकर नहीं आए थे। चिंतामग्न लाला जी छत पर टहल रहे थे। उन्होंने अपने नौकर को पानी लाने के लिए आवाज़ लगाई। नौकर के घर में न होने से उनकी पत्नी उस बेढंगे से लोटे में पानी लेकर आई जिसे वे देखना भी नहीं चाहते थे। मतलब ऐसे लोटे में पानी लाए जो लोटा उनको पहले से ही पसंद नहीं था। ठीक है, लाला जी ने इस समय पत्नी से इस बारे में कुछ कहना उचित नहीं समझा। लाला जी ने पानी भरा लोटा ले लिया और छत की मुंडेर के किनारे खड़े होकर पानी पीने लगे। अचानक उनके हाथ से लोटा छूट गया और गली में किसी दुकान पर खड़े एक अंग्रेज के पैर पर जा गिरा, जिससे उसके पैर का अंगूठा चोटिल हो गया। अचानक गली में शोर उठा। आगे आगे अंग्रेज, पीछे पीछे भीड़ लाला जी के आंगन में घुसने लगी। वह अंग्रेज लगातार गालियां दिए जा रहा था। वह लोटे के पानी से सिर से पांव तक भीग भी चुका था। अंग्रेज के मुंह से निकली गालियां खत्म होने का नाम नहीं ले रही थी। लाला जी को आज पता चला कि अंग्रेजी में भी इतनी गालियाँ आती है। तभी भीड़ को चीरते हुए, अब देखो, अब उनके मित्र जा रहे हैं। तभी भीड़ को चीरते हुए पंडित बिलवासी मिश्र ने आंगन में कदम रखा। भीगे अंगूठे को कसकर पकड़े और अविराम गालियां बकते अंग्रेज को देखकर बिलवासी मिश्र ने सारी घटना का अनुमान लगा लिया। उन्होंने अंग्रेज को कुर्सी पर आदर से बैठाया और सारी जो भीड़ है उसको आंगन से बाहर निकाला। अंग्रेज ने पंडित जी को अपने प्रति सहानुभूति रखता देखकर पूछा, क्या वह इस व्यक्ति को जानते हैं? मतलब अंग्रेज पूछ रहा है बिलवासी जी से कि क्या वह लाला झाऊलाल नामक व्यक्ति है, क्या वह इसे जानते हैं? बिलवासी जी ने कहा कि वह तो इस आदमी को बिल्कुल भी नहीं जानते और नहीं ऐसे व्यक्ति को जानना चाहते हैं जो राह चलते व्यक्ति को घायल कर दे। उसे वह जानना भी नहीं चाहते हैं। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि उन्हें तो यह व्यक्ति पागल लगता है। मतलब उसके जो मित्र हैं झाऊलाल के, उस झाऊलाल को पागल बता रहे हैं। यह सुनकर अंग्रेज ने भी लाला जी को खतरनाक पागल बताया। अपने प्रति इस तरह का व्यवहार देखकर लाला जी को बहुत क्रोध आ रहा था। इस बात से बेखबर बिलवासी ने अंग्रेज को लाला जी के खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट करने की सलाह भी दे दी। पुलिस रिपोर्ट की बात पर सहमत अंग्रेज बिलवासी से पुलिस स्टेशन का रास्ता पूछने लगा। बिलवासी जी ने कहा कि पहले आप इस लोटे को खरीद लें, फिर मैं आपके साथ पुलिस स्टेशन चलते हैं। मतलब देखो, बिलवासी जी क्या कह रहे हैं कि आप इस लोटे को खरीद लो, उसके बाद हम चलते हैं कहाँ पर? पुलिस स्टेशन। बिलवासी द्वारा लोटा खरीदे जाने की बात सुनकर अंग्रेज ने ऐसा पुराना बेढंगा लोटा खरीदने का कारण जानना चाहा। तो बिलवासी ने बताया कि यह कोई साधारण लोटा नहीं है, बल्कि ऐतिहासिक लोटा है। अब जो है वो बिलवासी जी एक मनगढ़ंत कहानी बनाना स्टार्ट कर रहे हैं, ताकि जो है वो उस लोटे को इसी अंग्रेज को बेच देंगे
और लाला के जो समस्या है 250 रुपये की, वो समस्या सोल्व कर देंगे। देखिएगा आगे आप। तो भाई अंग्रेज सोच रहा है कि भाई इस लोटे में ऐसा क्या है जो बिलवासी जी खरीदने की बात कर रहे हैं। बिलवासी ने बताया कि यह कोई साधारण लोटा नहीं है, ऐतिहासिक लोटा है। अंग्रेज की उत्सुकता देखकर बिलवासी जी ने इस लोटे के बारे में बताया कि एक बार 16वीं शताब्दी में हुमायूं शेरशाह से पराजित होकर सिंध के रेगिस्तान में मारा मारा फिर रहा था। उस समय प्यास से उसकी जान निकल गई थी। तभी एक ब्राह्मण ने हुमायूं को अपने लोटे से पानी पिलाकर उसकी जान बचाई। यह बात आई गई हो चुकी थी, किंतु जब अकबर सम्राट बना तो उसने उस ब्राह्मण को खोज निकालवाया और उस लोटे को 10 सोने के लोटे में बदले खरीद लिया। मतलब अकबर ने उस लोटे को ले लिया और उसके बदले में 10 सोने के लोटे दे दिए ब्राह्मण को। अकबर को वह लोटा बहुत प्रिय था। वह सदैव उस लोटे को अपने पास रखता था, उसी से वजू करता था। वजू से मतलब हाथ पैर धोने के काम। इसी कारण उसका नाम जो है अकबरी लोटा पड़ गया। यह लोटा कुछ समय तक म्यूजियम में रखा था। वहाँ से चोरी हो जाने के कारण जब वह इसका मॉडल, वहाँ अब इसका क्या रखा हुआ है, मॉडल रखा हुआ है। मतलब ओरिजिनल लोटा तो ये है। आज भी म्यूजियम वालों को अगर पता चल जाए तो वे इसे मुंह मांगी कीमत देकर के खरीद लेंगे। इतना पुराना लोटा होने की बात सुनकर अंग्रेज को लालच आ गया। वह नीचे दुकान पर पुरानी एवं ऐतिहासिक वस्तुएं देख रहा था। दोनों ने ही लोटा खरीदने की इच्छा व्यक्त की। किसने? बिलवासी जी ने भी और अंग्रेज ने भी। अब बिलवासी जी तो जान करके कर रहे थे, उनको तो पता है साधारण लोटा है, ठीक है। लाला झाऊलाल से बेचने की बात सुनकर बिलवासी जी ने 50 रुपये देने चाहे। बिलवासी जी ने कहा कि भाई लाला झाऊलाल, मैं तुम्हारा लोटा 50 रुपये में खरीद रहा हूँ। इतने में अंग्रेज बोला। अंग्रेज ने कहा कि भाई नहीं, मैं 100 रुपये दूंगा। अब वहाँ पर लोटे की बोली लगने लग गई। एक केरा 150, पेरा का 250, 500 की बोली लगाते हुए अंत में अंग्रेज ने उस लोटे को खरीद लिया। अंग्रेज की खुशी का ठिकाना नहीं था, क्योंकि वह अब अपने पड़ोसी को भी भारत से खरीदी गई वस्तुएं दिखा सकेगा। मतलब इस अंग्रेज का एक पड़ोसी था, उसका नाम था, पाठ में इसका नाम भी आया है। तो उसका जो मेजर, उसका मेजर डगलस नाम का एक व्यक्ति उसका पड़ोसी था अंग्रेज का। तो वह भी जो है जब इंडिया घूमने आया था तब यहाँ से उसको भी किसी ने बेवकूफ़ बना करके जो जहांगीरी अंडा बेच दिया था। और वह उसे अंग्रेज को दिखाता था कि भाई मैं भारत से इतनी महंगी और इतनी मतलब ऐतिहासिक चीज़ खरीद कर लाया हूँ, तेरे पास क्या है। तो अंग्रेज मन ही मन सोच रहा है अब मेरे पास भी जो है ऐतिहासिक लोटा है, तो मैं भी उसको जा करके मेरे पड़ोसी को ये दिखा सकूँगा कि मेरे पास भी तुझसे पुरानी चीज़ है, ठीक है। तो आगे स्टोरी पढ़ते हैं अपन। अंग्रेज ने बताया कि पिछले वर्ष उसके एक मित्र ने यहाँ से जहांगीर अंडा खरीदा था और बात बात पर उसका घमंड किया करता था। बिलवासी जी की उत्सुकता देखकर उसने बताया कि जब नूरजहाँ ने जहांगीर का एक कबूतर उड़ा दिया था। मतलब बिलवासी जी ने उस अंग्रेज से पूछा कि भाई ये जहांगीरी अंडे का क्या रहस्य है। जब अंग्रेज कहानी सुना रहा है कि नूरजहाँ ने जहांगीर का एक कबूतर उड़ा दिया था, तो उसने पूछा कबूतर कैसे उड़ा। तो नूरजहाँ ने दूसरा कबूतर उड़ाकर कहा भाई ऐसे उड़ा। जिस प्रकार से मान लो हमसे कोई अगर कांच का गिलास टूट जाए और हमसे वो पूछे भाई गिलास कैसे टूटा, तो हम उसे बताने के लिए एक गिलास और तोड़ेंगे कांच का कि भाई ऐसे टूटा। तो इसी प्रकार नूरजहाँ ने भी जो है एक कबूतर उड़ाया। फिर जहांगीर ने पूछा कि भाई वो कबूतर कैसे उड़ा, तो उस नूरजहाँ ने एक कबूतर और उड़ा दिया और कहा कि भाई ऐसे उड़ाओ। तो नूरजहाँ की जो है भोलापन देखकर जो है जहांगीर जहांगीर ने उससे शादी कर ली, उससे प्रेम कर बैठा, ठीक है। तो नूरजहाँ की यह अदा जहांगीर के दिल को छू गई उसका, और नूरजहाँ का प्रेम कबूतर ने ही कराया था। उसी कबूतर का एक अंडा संभालकर जहांगीर ने कांच की हांडी में रख दिया था, जो बाद में जहांगीरी अंडे के नाम से प्रसिद्ध हुआ। अंग्रेज खुश था क्योंकि उसका अकबरी लोटा उसके पड़ोसी मेजर डगलस के जहांगीरी अंडे से एक पुश्त पुराना तथा उसके बाप जैसा था। मतलब अंडा तो किसका है? जहांगीर का। और अंग्रेज के पास कौन क्या है? अकबरी लोटा। तो जहांगीर का पिता कौन है? अकबर। मतलब अंग्रेज इस प्रकार से खुश था, मेरे पड़ोसी के पास में तो जहांगीर का अंडा है और मेरे पास उसके पिता का लोटा है। मतलब मेरे पास उससे एक पुश्त पुरानी चीज़ है, तो मेरा जो है वो ज़्यादा रहेगा मान सम्मान। बिलवासी जी के ने झाऊलाल को रुपए संभाल कर रखने को दिए। लाला जी ने पूछा पंडित जी रुपयों का प्रबंध कैसे हुआ था। उन्होंने कहा कि यह बात उनके सिवा कोई नहीं जानता, ईश्वर ही जानता है कि यह प्रबंध कैसे हुआ। वे जल्दी से अपने घर चले गए। लाला झाऊलाल उन्हें धन्यवाद भी न दे सके। इधर बिलवासी जी भी पैसों का प्रबंध न कर सके, तो उन्होंने अपनी पत्नी के गले से जंजीर में लगी ताली निकाली थी और अलमारी से 250 रुपये लेकर लाला झाऊलाल को देने गए थे। यह काम उन्होंने पत्नी के सोते समय किया। उन्होंने शाम को फिर वही काम किया और पत्नी के गले से ताली निकालकर रुपए यथास्थान रख दिए। उनकी पत्नी यह बात जान भी न सकी। अगली सुबह बिलवासी जी देर तक निश्चित होकर सोते रहे। मतलब इस प्रकार से कथन है कि लाला झाऊलाल को जब पैसे की जरूरत थी तो पंडित जी जो है घर से पैसे लेकर के ही आए थे। और पैसे कहाँ से लाए थे? अपने खुद के घर में चुरा करके लाए थे। परंतु जब वो वहाँ झाऊलाल के घर पे पहुँचे तो उन्होंने देखा कि भी अंग्रेज का वाक़या हो रहा है। तो उन्होंने पूरी स्थिति को भांप लिया और जो वो लोटा है
मनगढ़ंत कहानी बनाकर उस अंग्रेज को लोटा 500 रुपये में बेच दिया। इसलिए झाऊलाल का काम भी हो गया और जो पंडित जी पैसे घर से चुरा कर लाए थे तो उन्होंने वापस से चुपचाप वो जो पैसे हैं वापस अपनी अलमारी में रख दिए, तो उनकी पत्नी को भी पता नहीं चला। इस प्रकार से ये कहानी है। अब इसके क्वेश्चन आंसर हम देखते हैं। पहला प्रश्न कि लाला ने लोटा ले लिया और बोले कुछ भी नहीं, अपनी पत्नी का अदब मानते थे। लाला झाऊलाल को बेढंगा लोटा बिल्कुल पसंद नहीं था, फिर भी उन्होंने चुपचाप लोटा ले लिया। आपके विचार से वे चुप क्यों थे? लाला झाऊलाल को बेढंगा लोटा बिल्कुल पसंद नहीं था, फिर भी उन्होंने चुपचाप लोटा ले लिया क्योंकि वे अपनी पत्नी का अदब मानते थे। दूसरा कि वे पत्नी के तेज तरार स्वभाव से परिचित थे, जिसके सामने वे कमज़ोर पड़ जाते थे। उन्होंने सोचा कि अभी तो लोटे में पानी मिला है, यदि चूँ चूँ कर दूँ, मतलब कुछ बोल दूँ अगर मैं, तो बाल्टी में वजन देगी, इसलिए जो है वो चुप थे। प्रश्न नंबर 2, लाला झाऊलाल जी ने फ़ौरन 2 और 2 जोड़कर स्थिति को समझ लिया। आपके विचार से लाला झाऊलाल ने कौन सी बातें समझ ली होंगी? मतलब ये जो प्रश्न है कहाँ से आया है? जब लाला जी से लोटा गिर जाता है अंग्रेज के ऊपर, तब की स्थिति है ये कि 2 और 2 जोड़कर स्थिति को समझना, अर्थात परिस्थिति को भांप जाना। लोटा गिरने पर गली में मचे शोर को सुनकर भीड़ आंगन में एकत्र हो गई। एक अंग्रेज को भीगे हुए तथा पैर सहलाते हुए देखकर लाला समझ गए कि स्थिति गंभीर है, क्योंकि लोटे से अंग्रेज को चोट लगी। अब यह झगड़ा करेगा, इसलिए इस समय उनका चुप रहना ही ठीक है। अंग्रेज के सामने बिलवासी जी ने झाऊलाल को पहचानने तक से इनकार क्यों कर दिया? आपके विचार से बिलवासी जी ऐसा अजीब व्यवहार क्यों कर रहे थे, स्पष्ट कीजिए। अंग्रेज के सामने बिलवासी जी ने झाऊलाल को पहचानने से मना इसलिए कर दिया ताकि अंग्रेज का क्रोध शांत हो जाए और अंग्रेज को जरा भी संदेह न हो कि वह लाला झाऊलाल का आदमी है। वह अपनी योजना भी पूरी करना चाहते थे जिससे पैसे की व्यवस्था हो सके। मतलब यदि अगर वह बोल देते कि हाँ ये मेरा मित्र है, तो अंग्रेज कभी भी उस लोटे को 500 रुपये में नहीं खरीदता, उसको पता चल जाता कि ये इनका ही मित्र है। बिलवासी जी ने रुपयों का प्रबंध कहाँ से किया था? तो उन्होंने अपनी पत्नी से के संदूक से चोरी किए थे 250 रुपये। प्रश्न 5, आपके विचार से अंग्रेज ने यह पुराना लोटा क्यों खरीद लिया? आपस में चर्चा करके वास्तविक कारण की खोज कीजिए। भारतीय सभ्यता, संस्कृति, कला और ऐतिहासिक वस्तुओं ने हमेशा ही विदेशियों को आकर्षित किया है। अंग्रेज को भी पुरानी ऐतिहासिक चीज़ें इकट्ठा करने का शौक था। ऐसा इसलिए कह सकते हैं क्योंकि दुकान से पुरानी पीतल की मूर्तियाँ खरीद रहा था। अंग्रेज ने बिलवासी के कहने पर लोटा अकबरी लोटा समझकर 500 रुपये में खरीद लिया। इस भेद को मेरे सिवाय मेरा ईश्वर ही जानता है, आप उसी से पूछ लीजिए, मैं नहीं बताऊंगा। बिलवासी जी ने यह बात किससे और क्यों कही थी? तो जब पाठ का अंतिम देखते हैं हम पैराग्राफ, तो उसमें जो है बिलवासी जी झाऊलाल से कहते हैं कि भाई मैं पैसे कहाँ से लाया था ये मैं ही जानता हूँ। बिलवासी जी ने यह बात लाला झाऊलाल से कही क्योंकि बिलवासी जी ने रुपयों का प्रबंध अपने ही घर से अपनी पत्नी के संदूक से चोरी करके दिया था। इस रहस्य को वह झाऊलाल के सामने खोलना नहीं चाहते थे। दूसरे, उन्हें घर पहुंचकर उन रुपयों को भी यथास्थान रखने की जल्दी थी, क्योंकि यदि उनकी पत्नी को पता चल जाता तो वो लड़ाई उनके घर में भी हो जाती। उस दिन रात्रि में बिलवासी जी को देर तक नींद नहीं आई। समस्या झाऊलाल की थी और नींद बिलवासी जी की उड़ी। क्यों? झाऊलाल की सहायता के लिए बिलवासी जी ने अपनी पत्नी के संदूक से पैसे चोरी किए थे। अब वे अपनी पत्नी के सोने की प्रतीक्षा में थे ताकि वह पैसे चुपचाप संदूक में रख दें। इस प्रकार समस्या झाऊलाल की थी और नींद बिलवासी जी की उड़ी थी। लेकिन मुझे इसी ज़िंदगी में चाहिए, अजी इसी सप्ताह में ले लेना। सप्ताह से इसका तात्पर्य 7 दिन से है या 7 वर्ष से। झाऊलाल और उसकी पत्नी के बीच की इस बातचीत से क्या पता चलता है? तो झाऊलाल और उसकी पत्नी के बीच की इस बातचीत से पता चलता है, देखो जब उसकी पत्नी ने 250 रुपये झाऊलाल से मांगे थे, तब झाऊलाल ने कहा था कि एक सप्ताह में दे दूंगा। तब पत्नी ने कहा था कि भाई सप्ताह का मतलब 7 दिन या 7 साल, ठीक है। तो झाऊलाल की पत्नी को अपने पति झाऊलाल के वादे पर भरोसा नहीं था। दूसरा, उनकी पत्नी ने पहले भी कुछ मांगा होगा परंतु उन्होंने हाँ करने के बाद भी लाकर नहीं दिया होगा। तीसरा, झाऊलाल जो है किस प्रवृत्ति के थे? कंजूस प्रवृत्ति के, और वह अपनी तर्क शक्ति से लाला जी को निरुत्तर कर दिया करती थी। कौन? उनकी पत्नी, ठीक है। अगर अंग्रेज लोटा नहीं खरीदता तो क्या होता? यदि अंग्रेज लोटा नहीं खरीदता तो बिलवासी जी को अपनी पत्नी से चुराए हुए रुपए लाला झाऊलाल को देने पड़ते, अन्यथा झाऊलाल अपनी पत्नी को पैसे नहीं दे पाते और पत्नी के सामने बेइज्जत होते। क्या होता यदि अंग्रेज जो है पुलिस को बुला लेता? क्योंकि जब अंग्रेज अगर पुलिस को बुला लेता तो संभवतः लाला झाऊलाल को गिरफ्तार कर ले जाता और उन्हें जुर्माना देना पड़ता। क्या होता यदि जब बिलवासी अपनी पत्नी के गले से चाबी निकाल रहे थे तब उनकी पत्नी जाग जाती? अगर गले से चाबी निकालते समय पत्नी जाग जाती तो चोरी जैसा घिनौना काम करने पर उन्हें अपनी पत्नी के समक्ष शर्मिंदा होना पड़ता और हो सकता है कि दोनों का झगड़ा हो जाता। बिलवासी जी ने जिस तरीके से रुपयों का प्रबंध किया वह सही था या गलत? बिलवासी जी ने जिस तरीके से रुपयों का प्रबंध किया वह गलत था। एक तो पत्नी के रुपए चुराना सही नहीं है, दूसरे अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए किसी को उल्लू नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि उन्होंने अंग्रेज को उल्लू बनाया था। जब अंग्रेज को ऐतिहासिक वस्तुओं के नाम पर अपने साथ हुए ठगी का पता चलेगा तो उसके मन का विश्वास टूट जाएगा और जो है भारत की छवि खराब होगी, ठीक है, कि भारत के लोग किस प्रकार के हैं। तो ये क्वेश्चन आंसर हमने देखे, पार्ट का सारा भी देखा। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।